कई आईपीओज ने रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं। हम में से कई सारे लोग आईपीओ तो अप्लाई करते हैं, पर उनकी जनरली एक कंप्लेन रहती है कि उन्हें आईपीओ में अलॉटमेंट तो मिलता ही नहीं है। तो क्या कुछ ऐसी ट्रिक्स है जिनको अगर हम ध्यान रखें तो हमारे आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर किन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस श्योरली कई गुने बढ़ जाएंगे। सबसे पहला है वन एप्लीकेशन वन पैन कार्ड। मैं पैन कार्ड कह रहा हूँ, नाम नहीं कह रहा हूँ, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आपके पास में जीरोधा, ग्रो और आप स्टॉक में डीमैट अकाउंट है तो आप अपने ही नाम पर उसी पैन कार्ड से तीनों डीमैट अकाउंट्स में शेयर्स के लिए आईपीओ अप्लाई कर दें। ऐसा करने से आपके आईपीओ के एप्लीकेशंस के रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करें तो एक पैन कार्ड पर एक ही एप्लीकेशन जाना चाहिए। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर रहे हैं तो आप शेयर होल्डर कोटा के साथ में रिटेल और एचएनआई में भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक है अप्लाई इन फैमिली अकाउंट्स। अगर आपके फैमिली में 4 या 5 मेंबर है और आपके पास में 90,000 1 लाख के आसपास कैपिटल है तो ये बेटर है कि आप अपने हर फैमिली मेंबर्स के नाम पर डीमैट अकाउंट खुलवाएं और सबके नाम पर 15-15 हज़ार रुपये की एक रिटेल एप्लीकेशन लगा दें। ऐसा करने से आपके आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और हाँ, अगर आपके घर में कोई बच्चा है, कोई माइनर है, या अगर आपके पास में एचयूएफ है तो भी आप उनके नाम पर डीमैट अकाउंट खुलवा के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक दे दी है। आप वहां जाएं और अपना डीमैट अकाउंट बड़े ही आसान स्टेप्स में ओपन करें। अगली ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आप डिटेल्स फिल कर रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। कई बैंकों के आईपीओ एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कई सारी डिटेल्स जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड और डीपीआईडी को मैनुअली एंटर करना पड़ता है। ऐसा करते समय कई लोग अपनी डिटेल्स को मैनुअली गलत एंटर कर देते हैं। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर हम डिटेल्स को मैनुअली एंटर कर रहे हैं तो वो करेक्ट होनी चाहिए, जिससे कि आपके आईपीओ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली ट्रिक ये है कि जब भी आप आईपीओ अप्लाई करें कोशिश करें कि आप उसको लास्ट डे पर ही अप्लाई करें। ऐसा करने से आपको सभी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। आप फिर उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं जहां पर सब्सक्रिप्शन कम है। नेक्स्ट ट्रिक है एम्प्लॉय कोटा। कई आईपीओ की कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अलग से कोटा रखती है। अगर आप आईपीओ लाने वाली कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करें तो उसके पहले ये देख लें कि किस कैटेगरी में कितना सब्सक्रिप्शन आया है। अगर एम्प्लॉय कोटा में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप एम्प्लॉय कोटा से अप्लाई करें। इस नेक्स्ट ट्रिक है शेयर होल्डर कोटा। कई कंपनी जब अपनी सब्सिडरीज का आईपीओ लाती है तो शेयर होल्डर कोटा रखती हैं। शेयर होल्डर कोटा का मतलब ये होता है कि जिस भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, अगर आप उसकी पेरेंट कंपनी में एक भी शेयर होल्ड करते हैं तो आपको एक कोटा मिलेगा। तो जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करें तो ये चेक कर लें कि क्या उस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा है। अगर है तो आप ये देख लें कि उस शेयर होल्डर कोटा में सब्सक्रिप्शन कैसा है, फिर उसके बाद ही अप्लाई करें। और हाँ, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप शेयर होल्डर कोटा में एप्लीकेशन डालते हैं तो आपके पास एक और चांस होता है कि आप रिटेल या एचएनआई कोटा में भी एप्लीकेशन करें। नेक्स्ट ट्रिक है अप्लाई एट कट ऑफ प्राइसेस। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो ज़्यादातर उसमें एक प्राइस बैंड होती है, मान लीजिए 100 से 105 रुपये के बीच में। तो आप इसके बीच में कहीं पर भी अपने आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई लोग नीचे की प्राइस बैंड पर अप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से उनके आईपीओ में एप्लीकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। बेटर अप्रोच ये है कि आप जब भी आईपीओ में अप्लाई करें कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करें। कट ऑफ प्राइस का मतलब ये होता है कि कंपनी जिस भी रेट पर अपने शेयर्स को इन्वेस्टर्स को देने को तैयार होती है, आप उसी रेट पर शेयर्स को लेने को तैयार होते हैं। लास्ट ट्रिक है अवॉइड टेक्निकल ग्लिचेस। कई लोगों के आईपीओ के फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके यूपीआई
मैंडेट जो होता है वो पास नहीं हो पाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप समय रहते ही अपने यूपीआई मैंडेट को अप्रूव करें। तो ये थी कुछ बातें जिनको अगर हम ध्यान रखें तो हम अपने आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस को काफ़ी गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई है और आप और भी वीडियो ऐसे ही सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।